नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस एग्जाम। आप सभी को पता है 7 अगस्त से एग्जाम होने वाला है और किरण पब्लिकेशन की तरफ से देखिए वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट निकाला है। मार्केट में बुक अवेलेबल है, आप सभी लोग चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं। जो आपका न्यू सिलेबस आपको अपडेट किया गया है बिहार पुलिस का, सेम उसी पे लास्ट समय में आपका एग्जाम के लिए बनाया गया है ताकि यहाँ पर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन लगा पाएँ। इसमें देखेंगे तो आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 1। हम सोचे थे कि आपको आज हम 3 सेट प्रोवाइड करा दें, बट गर्मी इतना अधिक है कि मतलब क्या ही बताया जाए, तो इसीलिए हम 100 क्वेश्चन ही आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे देखेंगे तो आपका एक करेंट अफेयर मासिक निकाला गया है, आप चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं। इसका 40 रुपये प्राइस लिखा गया है, इसको कम भी मिल सकता है और इसमें आपको एग्जाम के क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 100 क्वेश्चन आपका रिविजन करने के लिए है मंथली। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा सेट क्या है देख लेते हैं। और दोस्तों ये आपका जो वीडियो है आपका फास्ट होगा, थोड़ा सा क्वालिटी आप एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है, बोला कि स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग देखेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरा, पहले का दूसरा सही होगा। हम आपको A B C D का ऑप्शन बताएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग की बात करते हैं तो आपका कृषि जो है दोस्तों आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि वार खाली जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए वार खाली जाना मुहावरे का अर्थ देखेंगे तो युक्ति का सफल न होना, है ना। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का बी सही उत्तर हो जाएगा। आदि का विलोम शब्द कौन सा है। देखिए आदि का विलोम शब्द देखेंगे तो ये आपका अंत होगा, है ना, उल्टा पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द देखेंगे तो आपका हो जाएगा अजात शत्रु होगा। क्या होगा, अजात शत्रु। इनमें से कौन सा शब्द जो है संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नहीं है पूछ रहा है तो देखिए इसका आपका नहीं है, बाकी मिलन है, संयोग है और भेंट भी इसमें आपका शामिल है। आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 7 का इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, बोला कि सही वर्तनी शब्द कौन सा है। देखिए सही वर्तनी वाला आपका शब्द पूछ रहा है तो 8 का आंसर आपको हो जाएगा अभाव होगा। क्या होगा आंसर, अभाव। ऑप्शन नंबर बी। कहानी का प्लॉट, है ना, कहानी का प्लॉट कहानी के अनुसार जो कि लिखा गया है भगजोगनी का दूसरा पति कौन है। तो 9 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी दिया गया है, उसका सौतेला बेटा। ऑप्शन नंबर सी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो ये आपको हो जाएगा एनहिलेशन ऑफ कास्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा। विद्यापति की कविताएं अधिकांश किस रस में लिखी गई हैं। तो ये लिखा गया है सौंदर्य रस में। ऑप्शन नंबर बी होगा। इंग्लिश का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, है ना। तो बताइएगा पेंसिया का क्या होगा आंसर। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका क्योरऑल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। आगे हमारा है दोस्तों, बोल रहा है चूज द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, है ना। तो डिटेस्ट, तो इसका आंसर आपका 13 हो जाएगा। एडोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है तो आपका यहाँ पर आंसर आपका जो है ए हो जाएगा, डेप्लीटेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। अब यहाँ से देखिए 15 से 16 के बीच में आपका देखिए कुछ ग्राफ दिया गया, आप इसको पढ़ना है तो पढ़ करके आपको आंसर बताना है। आप इसको वीडियो रोक करके बनाइए, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 15 का आंसर आपको हम बताते हैं, 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 की बात कर लेते हैं तो 16 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 जो है सही हो जाएगा। अगला है, बोला कि इन दिस क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द आइडियम फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड। मतलब बोल्ड जो है बोल दिया था आपको, बस उसी को देखना है। देखिए यहाँ पर कैच रेड हैंडेड लिखा गया है, बोल्ट करके जो है। तो इसका आपका क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। 17 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग। ऑप्शन नंबर 4। अगला है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। तो बताइएगा फेवरेटिज्म सो बाई पर्सन इन पावर टू हिज रिलेटिव। तो इसका ऑप्शन बताइए 18 का क्या होगा। 18 का देखेंगे तो आपका यहाँ पर नेपोटिज्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा।
अगला कि इन दिज क्वेश्चन द सेंटेंस है ना, सेंटेंस हैव बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस इन गिवन सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस। 19 का आंसर आप देखेंगे तो आप इसको पढ़िएगा। द पेंटर पेंटेड द इंटायर बेंगलो, है ना। तो इसका आंसर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 का देख लेते हैं। 19 का दोस्तों आपका जो है 3 दिया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 3 है। बोला कि द सेंटर बेंगलो वाज पेंटेड बाय द पेंटर। आगे देखेंगे, अगला आपका है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। बोला कि उमा आस्क मी हाउज योर ब्रदर। 20 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। उमा आस्क मी हाउ माई ब्रदर वाज, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब यहाँ पर देखिए रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो आप जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसको अपलोड कर दूंगा, जो बिहार पुलिस का टेलीग्राम जो ग्रुप बनाया गया है टारगेट ग्रुप, उसमें आपको दे दूंगा, वहाँ से आप इसको बना लीजिएगा। जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हो उनको तो मिल ही जाएगा, उनके लिए टेंशन नहीं लेना है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका सामाजिक विज्ञान, है ना। बोला कि सोनौली बॉर्डर भारत तथा डैश के बीच एक प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट यानी लिखा गया पारगमन बिंदु है। तो 36 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा नेपाल हो जाएगा। बी जो है सही उत्तर होगा, नेपाल सही होगा। अगला है कि वालियार बांध केरल के कौन से जिले में है। तो केरल में आप देखेंगे दोस्तों तो ये आपको देखने को मिलता है पालक्काम, है ना, पालक्काड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में बैंकिंग सेक्टर के संदर्भ में IMPS का पूरा नाम क्या है। IMPS का पूरा नाम देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। भारत में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है। सर्वाधिक ठंडा स्थान देखेंगे तो ये आपका द्रास होगा, क्या होगा, द्रास, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक के लेखक हैं। आंसर होगा जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला कि पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा जो है लिखा गया है। गुलामगिरी की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका लिखा गया है ज्योतिबा राव फूले के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत व पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री निम्न में से कौन थे। भारत के रक्षा मंत्री की बात करते हैं तो यह जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर डी होगा। छत्तीसगढ़ की सीमा निम्न में से किसके साथ नहीं जुड़ी है। किसके साथ नहीं जुड़ी हुई है, तो आंसर आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, ए होगा। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था। सैयद शासक था, तो इसका आंसर आपका 44 का हो जाएगा खिजर खां होगा, क्या होगा आंसर, खिजर खां, ऑप्शन नंबर डी। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है। किस राज्य के साथ लगती है, तो यह आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर जो है 45 का बी होगा। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 पारित के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए ब्रिटिश की बात कर लेते हैं तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बेंजामिन डिजराइली, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि जीएसटी के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ये आपको हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किस्तों के ऋण के भुगतानों में कमी या भुगतान को संदर्भित करता है। इसका उत्तर आपका 48 का होगा, लिखा गया है एमोर्टाइजेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 4 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है। नेपाल को भूटान से अलग करता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सिक्किम होगा, क्या होगा, सिक्किम। महात्मा गांधी की माता कौन थी। महात्मा गांधी की माता की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा पुतलीबाई, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है, तो ये आपको हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर आपका 52 का होगा, गोदावरी होगा, क्या होगा, गोदावरी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है। कोई ब्याज नहीं मिलता है, चालू खाता नहीं मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या डैश में किया गया था, तो ये आपका पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है।
दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है 55 का देखेंगे आंसर, तो आपका हो जाएगा ताप्ती हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है? देखिए सांभर झील आपको देखने को मिलता है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। ज्योतिबा राव फूले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? कौन से वर्ष में किया गया था? उत्तर हो जाएगा 1873 में, ऑप्शन नंबर बी होगा। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक सेकेंड, इसका आंसर आपका हो जाएगा वलित पहाड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ब्रिटिश शासन द्वारा मुझे मारी गई लाठियां भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में लगने वाली आखिरी कील है, यह कथन किसका है? देखिए यह कथन देखेंगे तो आपका लाला लाजपत राय का है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह जो है सूर्य से सबसे दूर है? उत्तर हो जाएगा वरुण, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। विज्ञान का दिया गया है, देख लेते हैं। बोला कि जीव डैश जीव की वह शाखा है जो जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा शरीर रचना विज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा। संयोजी संधारित्रों का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? देखिए उल्लेख की बात करते हैं तो सही उत्तर आपका 62 का होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर ए होगा। एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा जो है उत्पन्न किया जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका पैंक्रियाज, ऑप्शन नंबर 4 होगा। वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? इसको कहते हैं क्रिस्टलीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 होगा। निम्नलिखित में से किस धातु में गैलेना नामक अयस्क होता है? तो ये आपका होता है सीसा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से तरंग या फिर किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर किरणें हैं? उत्तर हो जाएगा गामा किरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जा सकता है? उत्तर होगा कैश, ऑप्शन नंबर यानी कैश हो जाएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंतः बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया? उत्तर हो जाएगा आपका पतंग उड़ाने, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध की समान होती है? उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? उत्तर हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन नंबर ए होगा। हर्ट्ज किसकी एसआई यूनिट है? हर्ट्ज, तो यह है आवृत्ति का है। किसका है दोस्तों? आवृत्ति का, ऑप्शन नंबर 1 होगा। डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का अयस्क है? इसका आंसर आपको हो जाएगा कैल्शियम होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी 4 होगा। जब किसी तरह पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है? इस घटना की व्याख्या करता है, तो बताइए 73 का आंसर क्या होगा? देखिए 73 का आंसर आप देखेंगे तो पास्कल का नियम होगा, ऑप्शन नंबर जो है 4 सही होगा। अगला है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग डैश के संदर्भ में किया जाता है। किसके संदर्भ में किया जाता है? देखिए 74 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा रक्तचाप को मापना, ऑप्शन नंबर 3 होगा। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो है किसने बनाया था? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द की बात करते हैं तो कार्ल बेंडा के द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर जो है 2 सही होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि डैश है? देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि आपका यकृत होगा, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो सकता है या फिर हो जाता है? घेंघा रोग दोस्तों यह आपका हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन नंबर 4। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल जो है मदद करता है? आंसर हो जाएगा आपका उत्प्लावन बल होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा कंठमाला रोग आपका नहीं है, बाकी टाइफाइड, हेपेटाइटिस और हैजा इसमें आपका शामिल है। दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो पास्कल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकुफल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं? उत्तर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोगी किया जाता है? इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑटोस्कोप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी की बात करते हैं तो जांघ की हड्डी जो कि फीमर उसको बोलते हैं, और सबसे छोटी हड्डी की बात करते हैं तो आपका स्टेपी जो कि कान की होती है। अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कौन से वर्ष में?
1921 में। ऑप्शन नंबर जो है आपका 2 सही होगा। रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? उत्तर होगा हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर 2। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले, AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा IBM का है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। केरल को कौन सी कला को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में है? उत्तर होगा कुडियाट्टम, ऑप्शन नंबर 2। अनुभवी पत्रकार तथा टीवी एंकर करण थापर निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। अगला कि ओट्टम थुलल पारंपरिक नृत्य कला है जो किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर 3 होगा। सीजर कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? सीजर कप तो ये आपका है फुटबॉल से है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? ये आपका 182 मीटर, ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 सही होगा। पहले सर्च इंजन आर्ची के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा आपका एलन एमटेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर किस राज्य में ई सिगरेट कर प्रतिबंध लगा दिया? राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, असम और डैश को जोड़ा गया या फिर जोड़ता है? 94 का देखेंगे आंसर तो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4। वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए पंचवटी की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन सा राज्य 25 मई 2024 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है शुरू किया है? तो ये आपको हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर 4। विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल किस देश में खोला गया है? तो ये खोला गया आपका भूटान में, ऑप्शन नंबर 3 होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन किस कंपनी को प्रदान किया गया है? तो इंफोसिस को प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। अगला है कि जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, वह किस देश के लिए खेलते थे या फिर खेलते हैं? तो आपका इंग्लैंड से खेलते हैं वो, ऑप्शन नंबर 3। किसने 36वां स्पेनिश लीग खिताब जीता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 100 का तो आपका हो जाएगा रियल मैड्रिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी ए सही है। यहीं पर हम एक सेट समाप्त करते हैं। गर्मी बहुत अधिक है दोस्तों, आपको भी पता है, और जब भी वीडियो बनता है तो फ़ैन वगैरह बंद करके ही बनता है और बहुत अधिक गर्मी होता है। इसकी वजह से हम सोचे थे कि आज हम जो है 1 से लेकर के 3 सेट देखेंगे, बट इतना गर्मी है कि आगे बनाने का हिम्मत ही नहीं कर रहा है। तो हम आज 100 क्वेश्चन ही रखते हैं, कल देखते हैं जैसा मौसम होगा हम वीडियो जो है आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।